नमस्कार दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं जिसकी खोज अचानक से किसी गलती की वजह से हुई हो, पर यही खोज सदी की एक महत्वपूर्ण खोज बन जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोपैथिक चिकित्सा का आधार स्तंभ या बैकबोन कही जाने वाली पेनिसिलिन की, जो एक एंटीबायोटिक दवा है। दरअसल पेनिसिलिन की खोज एक हादसे के कारण हुई। 1928 में स्कॉटलैंड के एक जीव विज्ञानी व चिकित्सक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक रिसर्च कर रहे थे और गलती से उन्होंने रिसर्च की जा रही डिस्क को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाया कि इस डिस्क के एक हिस्से में कुछ अलग तरह की फंगी या कवक विकसित हो चुके हैं, जो बैक्टीरिया को फैलने से रोक रहे हैं। और यही वो क्षण था जब पेनिसिलिन का पहली बार पता चला। पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी अथवा कवक से प्राप्त होने के कारण ही इस दवा का नाम पेनिसिलिन रखा गया। दुनिया को बदल कर रख देने वाली इस खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को उनके दो सहयोगी वैज्ञानिकों के साथ 1945 के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक दवा है जो जीवाणुओं के विरुद्ध काम करती है। यह रोगी के शरीर में प्रवेश करके हानिकारक व संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं की कोशिका भित्ति अथवा सेल वॉल को नष्ट कर जीवाणुओं को खत्म कर देती है। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के संक्रमण से हुई बड़ी संख्या में मृत्यु ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को झकझोर कर रख दिया था और वे निरंतर एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा की खोज में लगे रहे जो लोगों की जान बचा सके। अंततः वे पेनिसिलिन के रूप में इसे खोजने में सफल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के घायल सिपाहियों पर पेनिसिलिन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर सैनिकों की जान बचाई जा सकी और उन्हें अपने अंग भी नहीं खोने पड़े। 1945 के बाद से आज तक सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन ही है। अपनी खोज और आम जनता के बीच प्रयोग होने के शुरुआती वर्षों में पेनिसिलिन की कीमत बहुत अधिक हुआ करती थी और इसका कारण इसका कम मात्रा में उपलब्ध होना था। और इसीलिए अत्यधिक महंगी व कम उपलब्ध होने के कारण जिन रोगियों पर इनका प्रयोग होता था उनकी यूरिन को इकट्ठा कर लिया जाता था, क्योंकि पेनिसिलिन की एक डोज का बहुत बड़ा हिस्सा 3 से 4 घंटे के भीतर ही यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है और इसीलिए यूरिन या पेशाब से इस दवा को अलग करके इसे दोबारा प्रयोग में लाया जाता था। और अंत में एक निराशाजनक बात कि बैक्टीरिया और जीवाणुओं को आश्चर्यजनक रूप से नियंत्रित करने वाली पेनिसिलिन का वायरस पर कोई असर नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।